हेलो दोस्तों, बीटी मेहता स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि पर चर्चा करेंगे दोस्तों। किस पर? संधि टॉपिक पर चर्चा करेंगे। किस पर? संधि। संधि की बात करें तो संधि का संधि विच्छेद देखें तो सम प्लस दी क्या होता है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका? व्यंजन संधि का। संधि का अर्थ की बात करें, संधि के अर्थ की बात करें तो संधि का अर्थ मेल होता है। क्या होता है? मेल। संधि के विलोम शब्द की बात करें, संधि का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह। तो संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस दी। क्या होता है दोस्तों? सम प्लस दी। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। और संधि का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह। संधि की परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन या बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन या बदलाव होता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। जैसे देखते हैं, अभी धन अर्थी, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। अंतिम वर्ण के आगे यहाँ पर ई, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? ए। यदि ई के बाद कोई ए समान स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। ई के बाद क्या आ रहा है? ए समान स्वर, तो ई के स्थान पर क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया। तो क्या बचा? अब धन, ये धन अर्थी, तो क्या बन गया दोस्तों? अव्यर्थी। क्या बन गया? अभ्यर्थी। क्या बन गया दोस्तों? अभ्यर्थी बन गया। जैसे देखते हम संधि से रिलेटिव कुछ मुख्य बातें, जिसके बाद हम उदाहरण संधि के भेद सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो संधि की प्रमुख बातें, महत्वपूर्ण बातें संधि के बारे में देखते हैं दोस्तों। लोप। लोप क्या होता है दोस्तों? जैसे युवन धन राज, तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों? युवराज। ये एक विशिष्ट संधि है, व्यंजन संधि, लोप संधि। आगे बात करते हैं आदेश। आदेश क्या होता है दोस्तों? जब किसी वर्ण की जगह दूसरा वर्ण आ जाता है, जैसे जगत प्लस ईश, तो क्या बन गया इसका? जगदीश। क्या बन गया दोस्तों? जगदीश। क्योंकि यहाँ पर तय के बाद तय के स्थान पर क्या आ गया दोस्तों? दे आ गया। आगे हम व्यंजन संधि के नियमों में पढ़ेंगे इनके बारे में कि कैसे दे हुआ। इसके बाद आगम। आगम क्या होता है दोस्तों? ये देखते हैं। जैसे बी प्लस छेद, तो इसका क्या बन गया दोस्तों? विच्छेद। अब विच्छेद कैसे हुआ है दोस्तों? कोई स्वर के बाद च वर्ण आने पर च का आगम हो गया। किसका आ गया? आगम हो गया दोस्तों च वर्ण का। अब एक होता है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव
ये प्रकृति वाक्य क्या है दोस्तों? जैसे मने प्लस कामना, इसका क्या हो जाएगा? मने कामना। क्या हो जाएगा दोस्तों? मने कामना। यदि ए अथवा आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद के अथवा पे हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। विसर्ग में मतलब कोई परिवर्तन नहीं आता है दोस्तों, ज्यों का त्यों रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो संधि से रिलेटिव कुछ प्रमुख बातें थी जो हमने अच्छी तरह से जान लिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? तीन। एक तो स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? दीर्घ, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। तो ये संधि के, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों, ये किस प्रकार बनेंगे। दोस्तों ये स्वर संधि के अंदर यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण स्वर, यानी स्वर के बाद स्वर आने पर क्या बनेगा दोस्तों? स्वर संधि। क्या बनेगा दोस्तों? स्वर संधि। लेकिन स्वर के बाद व्यंजन आ सकता है, व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है और व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर भी कौन सी संधि होगी दोस्तों? व्यंजन संधि होगी। क्या होगी दोस्तों? व्यंजन संधि। अब विसर्ग की बात करते हैं। विसर्ग के बाद स्वर आ सकता है और विसर्ग के बाद व्यंजन आता है, तो वहां पर भी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। जैसे स्वर के बाद स्वर आने पर तो कौन सी संधि होगी दोस्तों? स्वर संधि। अगर स्वर के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है, अगर कोई व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आता है और व्यंजन के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी दोस्तों? व्यंजन संधि होगी। आगे अगर कोई विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है, अगर कोई विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी दोस्तों? विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी दोस्तों? विसर्ग संधि। आगे देखते हैं किस प्रकार हम इन संधियों का निर्माण करेंगे। पहले स्वर संधि की परिभाषा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्वर संधि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा उसके बाद द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो तो उसके मेल से होने वाले
विकार या परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। यानी यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर होगा और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, स्वर होगा, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। जैसे विद्या प्लस आलय, यहां पर क्या है दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, आ, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ, और आ के बाद आ आने पर दीर्घ आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ आ। तो बी द दन ये दन आ प्लस ले, यहाँ पर क्या आ गया, इन दोनों के स्थान पर क्या बन गया दोस्तों, आ बन गया। तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। क्या बन जाएगा दोस्तों, विद्यालय। क्या बन गया दोस्तों, विद्यालय। आगे देखते हैं, ये तो स्वर संधि की परिभाषा और कुछ उदाहरण बता दिया। अब इसके भेद के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार संधि का निर्माण होगा उसके बारे में हम परिचर्चा करते हैं दोस्तों। देखते हैं स्वर संधि, कौन सी, स्वर संधि, कौन सी पढ़ा है दोस्तों, स्वर संधि। अब हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वरों की संख्या कितनी बताई थी हमने, 11, और मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी बताई थी, 10। तो हम पहले सबसे पहले 11 स्वरों की बात करते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये हमारे हिंदी के स्वर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब हमने बात की है स्वर संधि के अंतर्गत स्वर के बाद क्या आएगा, स्वर ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, स्वर। तो हमारे हिंदी के अंतर्गत इन 11 स्वरों के अलावा कोई सा भी वर्ण स्वर संधि में अलग से नहीं आएगा, सिर्फ यही स्वर आएंगे दोस्तों। सबसे पहले हमको इनकी आपस में क्रिया करानी है, किस प्रकार से ये आएंगे। सबसे पहले ए और आ की बात करते हैं। किसकी, ए और आ की। यदि ए अथवा आ के बाद ए अथवा आ आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आ हो जाएगा। अब इन दोनों की बात करते हैं। ई अथवा ई के बाद ई अथवा ई आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। आगे देखते हैं, उ अथवा उ के बाद उ अथवा उ आए तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा। तो ये आप देख रहे होंगे, ये सभी दीर्घ स्वर वर्ण है। क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर वर्ण, इसलिए इसको नाम दे दिया गया दोस्तों दीर्घ संधि। क्या दे दिया गया नाम, दीर्घ संधि। अब देखते हैं, ए आ की, ए आ से क्रिया करा दी, ई अथवा ई की, ई अथवा ई से क्रिया करवा दी, उ अथवा उ की, उ अथवा उ से क्रिया करवा दी। अब देखते हैं, अब ए और आ की क्रिया इन बाकी स्वरों से कराते हैं। ए अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए दोस्तों, क्या, ई अथवा ई आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि अब इन यहां से करा ली दोस्तों, इन दोनों से, अब इससे कराएंगे। ए अथवा आ के बाद उ अथवा उ आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। और ए अथवा आ के बाद अब क्या आएगा दोस्तों, री, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अर। क्या हो जाएगा दोस्तों, अर। ये हमारी गुण संधि
कौन सी संधि है दोस्तों? गुण संधि। अब ए अथवा आ के बाद क्या आएगा दोस्तों? ए अथवा आई। ए अथवा आई आए तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा। ए अथवा आ के बाद अब क्या बचा दोस्तों? औ बचा। ओ अथवा औ आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? औ हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई दोस्तों? वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो गई दोस्तों? वृद्धि संधि। आगे देखते हैं। अब ए आ की स्वरों की सब इन बाकी सभी स्वरों से क्रिया करवा दी। अब क्या? ई अथवा ई की करवाएंगे दोस्तों। ई अथवा ई, उ अथवा उ और री। इनके बाद कोई असमान स्वर आता है। मतलब असमान स्वर का मतलब है ई अथवा ई के बाद ई अथवा ई नहीं होना चाहिए, उ अथवा उ के बाद उ अथवा उ नहीं होना चाहिए और री के बाद री नहीं होना चाहिए। इसलिए असमान स्वर ई अथवा ई के बाद उ अथवा उ के बाद री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई अथवा ई के स्थान पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये। और उ अथवा उ के स्थान पर ब और री के स्थान पर र हो जाएगा। आज ये हमारी कौन सी संधि हो गई दोस्तों? यण संधि। कौन सी संधि हो गई दोस्तों? यण संधि। अरे दोस्तों, ई अथवा ई के बाद कोई असमान स्वर आए, उ अथवा उ के बाद असमान स्वर आए और री के बाद भी कोई असमान स्वर आए तो ई अथवा ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये। उ अथवा उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? बे और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे। ये हमारी कौन सी यण संधि हो गई। अब एक और संधि बची है दोस्तों, ए आई ओ और औ। इनके बाद भी कोई असमान स्वर आए। क्या है दोस्तों? असमान स्वर आए तो एक स्थान पर आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आय हो जाएगा। ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब हो जाएगा। और ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आ हो जाएगा। मतलब ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आय हो जाएगा। ए के स्थान पर आय हो जाएगा, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा और औ के स्थान पर आ हो जाएगा। ये हमारी कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। तो हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक जान लिया है स्वर संधि के भेदों को। ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि, ये स्वर संधि के पांचों के भेदों के संधि नियम हो गए। इन्हीं से हम संधि निर्माण करेंगे। संधि विग्रह किस प्रकार होगा आगे की क्लास में इन सारी इनकी परिभाषा के सहित सभी के उदाहरणों के सहित आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद। थैंक यू।